चबूतरे में कंकाल, आंगन में कंकाल, आखिर कितने लोग बने सन की खोपड़ी के शिकार। अब बोलेगी सीरियल किलर की खूनी खोपड़ी। अब खुलेगा सारा राज। जिस किसी ने भी उससे प्यार किया उसी को उसने दी मौत की खौफनाक सजा। गर्लफ्रेंड को मारकर उसने उसकी लाश पर चबूतरा बना दिया तो मां बाप को मारकर उसने घर के आंगन में ही उनकी कब्र बना दी। और अब सामने आई है उस सीरियल किलर की वो दास्तान जिसने हर किसी को थर्रा दिया है। उदयन दास। भोली सी सूरत वाला ये चेहरा एक ऐसे खतरनाक सीरियल किलर का है जिसने किसी को भी नहीं बख्शा। ये एक के बाद एक हत्याएं करता चला गया और किसी को भी इसके खूनी खेल की भनक तक नहीं लगी। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की रहने वाली जिस आकांक्षा ने इससे बेइंतहा मोहब्बत की थी, उसी आकांक्षा को मारकर इसने उसकी लाश पर चबूतरा बना दिया। और जिस मां बाप ने इसे नाजों से पाला था, उन्हीं की हत्या करके इसने घर में उनकी कब्र बना दी। ये सबको मारता गया, ये सबको अपने ही घर में दफनाता गया। पहले भोपाल में घर के चबूतरे से मिला इसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा का कंकाल और अब रायपुर में भी घर के आंगन में दफन मिली है इसके मां बाप की अस्थियां। भोपाल के आकांक्षा मर्डर केस के आरोपी उदयन को लेकर भोपाल पुलिस रायपुर के उदयन के उस मकान में पहुंच गई है जहां उदयन ने 2010 में अपने माता पिता का कत्ल करके दफनाया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही घर है रायपुर का जहां उदयन ने ये कबूला है भोपाल पुलिस के सामने कि उसने 2010 में अपने माता पिता की हत्या की थी और इस घर में दफना दिया था। पुलिस की टीम वहां मौजूद है, उदयन भी इसी घर में मौजूद है और उदयन के बताने के अनुसार उस जगह की खुदाई पुलिस कर रही है जहां पे उसके माता पिता को उसने दफनाया था। देखिए, यही वो जगह है जहां इस खतरनाक सीरियल किलर उदयन दास ने 6 साल पहले अपने मां बाप को मारकर दफन कर दिया था। इसी जगह पर इसने मां बाप की लाश को जमीन में गाड़ा था और फिर उसके ऊपर पौधे लगा दिए थे। लेकिन अब 6 साल बाद जमीन में दफन गुनाहों के वो सबूत भी बाहर आ गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये खुदाई उदयन की निशानदेही पर ही की गई थी और उदयन की निशानदेही पर ही बरामद हुए हैं उसके गुनाहों के ये सबूत। भोपाल आकांक्षा मर्डर केस के बाद उदयन ने इस बात का खुलासा किया था भोपाल पुलिस के सामने कि उसने 2010 में अपने माता पिता की भी हत्या की है। रायपुर का ये वही घर है और ये वही गड्ढा है जिसे पुलिस ने खोदकर उदयन के माता पिता के शव को निकाल लिया है। पुलिस के सामने भोली सी सूरत वाले सीरियल किलर उदयन दास के खूनी खेल का पिटारा खुलता जा रहा है। अपने ही मां बाप और गर्लफ्रेंड के हत्यारे उदयन के खिलाफ पुलिस को एक एक कर सारे सबूत मिलते जा रहे हैं और अब पूछताछ के दौरान इस खतरनाक सीरियल किलर ने जो नया खुलासा किया है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। 3 राज्यों के 3 शहर रायपुर, भोपाल और पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा तक फैले सीरियल किलर उदयन दास का पूरा सच क्या है? जिन लोगों ने इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, उन्हीं की इसने जान क्यों ले ली? आखिर उदयन ने अपने मां बाप का कत्ल क्यों किया? आखिर इसने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को क्यों मौत के घाट उतार दिया? पुलिस इस रहस्य की तह तक जाने के लिए उदयन से लगातार पूछताछ कर रही है और अब पूछताछ में इसने जो खुलासा किया है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक उदयन ने पुलिस को बताया है कि उसने अपने मां बाप और गर्लफ्रेंड की हत्या एक इंग्लिश हॉरर सीरियल वॉकिंग डेड देखकर की थी।
पुलिस के मुताबिक उदयन सिर्फ 12वीं तक पढ़ा लिखा है, लेकिन वो लोगों के सामने खुद को IIT पास आउट बताता था। सच्चाई तो ये थी कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में फेल हो गया था, और जब मां बाप ने उस पर नौकरी करने का दबाव डाला तो गुस्से में उसने उनका कत्ल करके लाश को घर के आंगन में ही दफन कर दिया। इसने जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया है वो ये बताया है कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसमें इसको बैक लग गया था, ये फेल हो चुका था। इंजीनियरिंग इसकी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन इस बात को ये घर से छुपा के रखा था, और जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त हो गई तो घर वालों का ये कहना था कि आप नौकरी करिए और प्लेसमेंट में जाइए, और चूंकि ये फेल हो चुका था, बैक लग चुका था, ये प्लेसमेंट में जा नहीं सकता था, तो उस झूठ को बनाए रखने के लिए और उस प्रेशर में मैंने ये घटना की है, ऐसा इसका कहना है। पुलिस के मुताबिक उदयन के पिता BK दास भोपाल के भेल कारखाने में अफसर थे और मां भोपाल के मंत्रालय में सांख्यिकी अधिकारी थीं। दोनों के पास काफी दौलत थी। भोपाल, रायपुर के साथ ही दिल्ली में भी उनके फ्लैट्स थे, जहां से उदयन को काफी किराया मिलता था और इसीलिए वो रईसों की जिंदगी जीता था। पुलिस का तो यह भी दावा है कि उदयन पिछले 3 महीने से पानी की जगह शराब और बियर पी रहा था। 3 महीने से उसने स्नान भी नहीं किया था और इसलिए अपने शरीर की दुर्गंध को दूर रखने के लिए वो महंगे परफ्यूम्स लगाया करता था। जांच के दौरान जैसे जैसे उदयन की जिंदगी के पन्ने खुल रहे हैं, कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही हैं। उसके शातिर दिमाग में जिस तरीके से साजिश की खिचड़ी पकती थी, उससे तो पुलिस को यह भी अंदेशा है कि उदयन के गुनाहों की फेहरिस्त बेहद लंबी हो सकती है। तो क्या उदयन ने अपने मां बाप और गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और का भी कत्ल किया है? उदयन के गुनाहों की फेहरिस्त कितनी लंबी है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके गुनाहों का पहला खुलासा भोपाल के साकेत नगर के इस मकान से हुआ था। पुलिस ने इसी मकान में बने चबूतरे के अंदर से एक लाश निकाली थी और वो लाश पश्चिम बंगाल की रहने वाली आकांक्षा की थी। अब तक की छानबीन में यह बात सामने आई है कि आकांक्षा उदयन दास की गर्लफ्रेंड थी। पुलिस के मुताबिक उदयन ने करीब 6 महीने पहले आकांक्षा की हत्या कर दी और उसकी लाश को अपने घर में ही दफन करके चबूतरा बना दिया, जहां वो खुद रहा करता था। आकांक्षा उदयन की गर्लफ्रेंड कैसे बनी? दोनों के रिश्ते का सच क्या था? इस कहानी से पहले यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है कि गुरुवार को जब पुलिस ने उदयन दास को गिरफ्तार किया तो उससे एक दिन पहले उदयन एक लड़की के साथ ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल देखने गया था। ये खेल उन्होंने शुरू किया, खत्म मैं करूं। नहीं, ये पूरा साथी आदमी है, क्योंकि अगला दिन ही तो एक लड़की के साथ शायद वो मूवी देखा था। हम लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन मिला है, मूवी भी उन्होंने देखा था, तो लग रहा है साथी रहे थोड़ा। काबिल के नायक से उलट उदयन दास ऐसा खलनायक था जो अपनों का ही खून बहाकर जिंदगी का जश्न मना रहा था। बुधवार को उदयन जिस लड़की के साथ फिल्म देखने गया था वो कौन थी? पुलिस उस लड़की का भी पता लगा रही है, लेकिन उदयन ने जिस तरह आकांक्षा नाम की गर्लफ्रेंड को मारकर अपने घर में ही दफन कर दिया, उसका खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस के मुताबिक उदयन दास ने 14 जुलाई 2016 को भोपाल के इसी मकान में आकांक्षा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद लाश को उसने एक बड़े से बक्से में बंद किया और बक्से को दफन करके उसके ऊपर चबूतरा बना दिया। करीब 6 महीने से वो इस कब्र के साथ अपने घर में ही रह रहा था। ये वही आकांक्षा थी जिसके साथ किसिंग और रोमांस की तस्वीरें उदयन ने पिछले 17 दिसंबर को फेसबुक पर डाली थी, जबकि इससे 6 महीने पहले ही वो आकांक्षा की हत्या कर चुका था। यही नहीं, इस तस्वीर के साथ उदयन ने क्या लिखा था वो भी देखिए। शादी एक ऐसी गाड़ी है जो विश्वास और भरोसे के पहिए पर टिकी है, जिसको जुनून से चलाया जाता है और जिसका ईंधन है प्यार और रोमांस। उदयन और आकांक्षा के रिश्ते की असलियत क्या थी? आकांक्षा की हत्या के पीछे उदयन का मकसद क्या था? पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की पुलिस अभी इसकी छानबीन कर ही रही थी कि उदयन दास ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। उदयन ने पुलिस को बताया कि उसने 6 साल पहले अपने मम्मी पापा का भी कत्ल किया था
और उनकी लाश को भी अपने मकान में ही दफन किया था। लेकिन वो मकान भोपाल का नहीं, रायपुर का था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायपुर शहर का ये मकान भी उदयन दास के मम्मी पापा का था। बताया जा रहा है कि उदयन के पिता बीके दास भोपाल के भेल कारखाने में अफसर थे और उसकी मां भोपाल के मंत्रालय में सांख्यिकी अधिकारी थी। पुलिस के मुताबिक साल 2010 में उदयन ने अपने मम्मी पापा की हत्या करके मकान के इसी गार्डन में उन्हें दफन कर दिया था। और अब उदयन की निशानदेही पर पुलिस ने गुनाहों के वो सबूत भी बरामद कर लिए हैं। उदयन के खूनी खेल के खुलासे और जमीन में दफन उसके गुनाहों के सबूत ने उदयन के पड़ोसियों को भी चौंका दिया है। रायपुर में उदयन के घर के पास रहने वाले पड़ोसियों की माने तो उदयन सनकी किस्म का लड़का था। उदयन के माता पिता और खुद उदयन पड़ोसियों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। कई बार उसने पड़ोसियों से झगड़ा भी किया था। पिछले 4 सालों से उदयन का आना जाना रायपुर में कम हो गया था। पड़ोसी के नाते जानते थे, माने अब कहा जाए कि 4 साल के बाद उन लोग मतलब आ नहीं रहे पिछले 4 साल से। उसके पहले ये इनके माता पिता 3 मेंबर यहाँ रहते थे। पहले तो मतलब नॉर्मल था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, उन लोग ठीक थे, ऐसा था। लेकिन हाँ, उसके चलते एक आध पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, ये सड़क जब बन रहा था, गेट खुला तो। बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि रिजर्व नेचर के थे। अपने मां पिता की हत्या के बाद उदयन रायपुर से भोपाल चला गया। भोपाल में वो जिस घर में रह रहा था वो घर भी उसके मां बाप का ही था और वहीं उसने रची अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा की हत्या की साजिश। साल 2010 में अपने मां बाप की हत्या के बाद जब उदयन रायपुर से भोपाल आया तो किसी को भी उसके खूनी खेल की भनक तक नहीं लगी। भोपाल में वो जिस मकान में रहता था वो मकान भी उसके मां बाप का ही था और उसी घर में उसने दी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को मौत की सजा। उदयन दास की जिंदगी में आई आकांक्षा की कहानी भी अजीब है। उदयन दास ने पुलिस को बताया है कि आकांक्षा उसकी गर्लफ्रेंड थी, जबकि फेसबुक पर वो आकांक्षा को अपनी पत्नी बताया करता था। उदयन दास ने पुलिस को बताया है कि वो आकांक्षा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की रहने वाली आकांक्षा ने भी अपने रिश्ते के सच को दुनिया से छुपाया था। जब तक वो जिंदा रही तब तक वो अपने परिवार वालों से ये सच छुपा रही थी कि वो भोपाल में है। दरअसल आकांक्षा अपने परिवार से वीजा बनवाने का झूठ बोलकर भोपाल आई थी। परिवार को गुमराह करने के लिए आकांक्षा ने फेसबुक पर झूठे अपडेट्स डाले थे। न्यूयॉर्क में उदयन और आकांक्षा की शादी की बात भी झूठी निकली। रिश्ते के फरेब में फंसी 28 साल की आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं थी। 6 महीने पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी, जबकि बांकुड़ा में उसके परिवार वाले अब भी यही समझते रहे कि आकांक्षा जिंदा है और वो अमेरिका में नौकरी कर रही है। लापता थोड़ी थी, वो तो सर्विस करती थी वहाँ। कहाँ सर्विस करती थी? अमेरिका में यूनिसेफ में सर्विस करती थी। घर से कब गुम हो गए? घर से कब निकले वो? घर से तो वहाँ गई जून में। आए जून से उसकी बहन दिल्ली में पासपोर्ट का वीजा बनवाने का कहकर आई थी, जब से वापस नहीं पहुंची है। कुछ समय बाद उदयन दास ने फोन किया था कि मैंने शादी कर ली है और हम यूएसए में हैं, शादी कर ली है। आकांक्षा की हत्या के बाद उदयन ने एक नया खेल शुरू कर दिया। वो आकांक्षा के फेसबुक अकाउंट पर मैसेज और फोटोज डालने लगा ताकि दुनिया को यह लगे कि वो जिंदा है। यही नहीं, उदयन दास खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर भी रिश्ते की झूठी कहानी लिखा करता था। इसी कड़ी में 17 दिसंबर को उदयन ने फेसबुक पर आकांक्षा के साथ किसिंग की एक तस्वीर डाली थी। इस तस्वीर के साथ उदयन ने लिखा था, शादी एक ऐसी गाड़ी है जो विश्वास और भरोसे के पहिए पर टिकी है, जिसको जुनून से चलाया जाता है और जिसका ईंधन है प्यार और रोमांस। 20 दिसंबर 2016 को डाला गया आकांक्षा का ये फेसबुक पोस्ट देखिए। यह आकांक्षा के फेसबुक टाइमलाइन पर उदयन ने लिखा था, सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार मैंने अपनी लेक्सस 8 कार खरीद ली। ये मेरी पहली और मेरे पति की 25वीं कार है।
साथ ही न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड में तीसरा घर लिया है। हमारे घर से पार्क एवेन्यू और ट्रम्प टावर भी लगता है। मैं खुद को पाने जैसा महसूस कर रही हूँ। इन सब के लिए मेरे माता पिता को शुक्रिया। उदयन ने बीते 10 जनवरी को भी यानी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले भी आकांक्षा के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें आकांक्षा ये बता रही है कि उसे अमेरिका की नागरिकता मिलने वाली है। आज वो मिल गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। आने वाली ट्रम्प सरकार की तरफ से अमेरिकी नागरिकता का निमंत्रण मिला और मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। और सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि मैंने अमेरिकन नागरिकता में ढल जाने के लिए भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया है। अपने शातिर दिमाग में मर्डर की खौफनाक प्लानिंग करने वाला उदयन दास झूठ पर झूठ बोलता रहा। फेसबुक पर नई नई कहानियां गढ़ता रहा। वो भोपाल और रायपुर के मकान में अपने माँ बाप और गर्लफ्रेंड की लाश के साथ झूठ का खेल खेलता रहा। लेकिन अब एक एक करके उसके सारे झूठ बेनकाब होते जा रहे हैं। उसके गुनाहों के सारे सबूत मिलते जा रहे हैं और अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि क्या उदयन ने किसी और का भी खून किया है। सनसनी के लिए भोपाल से ब्रजेश राजपूत के साथ रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।